दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पहले भी विवादों में रहे कांग्रेस के नेता सुखपाल खेहरा ने जिस तरह यह कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं, वह विभाजनकारी राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। यूपी बिहार के लोग तो पंजाब की समृद्धि में सहायक बन रहे हैं, लेकिन यह बात विभाजनकारी मानसिकता वाले लोग नहीं समझ सकते। आमतौर पर इस तरह की विभाजनकारी और वैमनस्य पैदा करने वाली राजनीति छोटे एवं क्षेत्रीय दल करते रहे हैं। इस तरह की राजनीति देश के कई हिस्सों में समय समय पर देखने को मिली है। ऐसी राजनीति करने वालों को सफलता नहीं मिली और मजबूरी में उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा। इसका उदाहरण है शिवसेना। एक समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी दूसरे राज्यों के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा करने की राजनीति की, लेकिन वह बुरी तरह नाकाम रही। यह आश्चर्यजनक है कि अब कांग्रेस के नेता भी क्षेत्रीय दलों जैसी भाषा बोलने लगे हैं। इस तरह की भाषा यही बताती है कि किस तरह कांग्रेस का वैचारिक रूप से भटकाव बढ़ता चला जा रहा है। निसंदेह बात केवल संगरूर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खेहरा की ही नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने किस तरह उत्तर दक्षिण के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की थी। पहले यह काम तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों के नेता किया करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को उनकी राजनीति रास आने लगी है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जिस तरह जाति जनगणना पर जोर देने में लगे हुए हैं और जगह जगह जाकर यह पूछ रहे हैं कि अमुक अमुक संस्थाओं एवं पदों में किस जाति के कितने लोग हैं, वह भी एक तरह की विभाजनकारी राजनीति है। जाति जनगणना की मांग करके राहुल गांधी विभिन्न जातियों के बीच की खाई चौड़ी करने का ही काम कर रहे हैं। वह केवल यही तक सीमित नहीं है, बल्कि अमीरों को खलनायक करार देकर उन्हें गरीबों का शत्रु साबित करने में लगे हुए हैं। वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि अमीरों को गाली देकर और उन्हें लांछित करके वह उद्यमशीलता पर प्रहार ही कर रहे हैं। राहुल गांधी संपत्ति का सर्वे करने की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे अमीरों और गरीबों के बीच विभाजन पैदा करना और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है। कांग्रेस ने यही काम सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकवाद को पोषित करके किया था। गरीबों के हित की बात करना अच्छी बात है,
लेकिन ऐसा करते हुए कारोबारियों को उनका शोषक बताना वह वामपंथी विचार है जो हर जगह विनाशकारी ही साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि वामपंथियों की संगत में आकर कांग्रेस यह देखने समझने में नाकाम है कि देश में वाम दलों की कैसी दुर्दशा हुई। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर अमल करते हुए 300 से अधिक लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। जिस समय इस कानून पर संसद ने मुहर लगाई थी उस समय कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने यह दुष्प्रचार किया था कि यदि इस कानून पर अमल हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस दुष्प्रचार के चलते दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में व्यस्त सड़क को बाधित कर महीनों तक धरना दिया गया। इसके कारण ही दिल्ली में भीषण दंगे हुए। इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए। इन दंगों के कारण देश को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। संभवतः CAA के खिलाफ हिंसक विरोध और उपद्रव के चलते ही सरकार ने उस पर अमल कुछ समय के लिए टाल दिया। स्टॉप।